दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, किससे बनी होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अम्लाइकल कोड, ठीक है। अम्लाइकल कोड कनेक्शन बिटवीन, इसका कनेक्शन किन के मध्य होता है? फीटस और प्लेसेंटा के मध्य होता है। अगर आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा जो मदर से जुड़ा होता है और फीटस, ठीक है, इसको जोड़ता है। ठीक है, डेवलपमेंट ये किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कवरिंग तो होता है एपिथेलियल लाइन से। ठीक है, ये हो गया अपने अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये कवरिंग पार्ट हो गया एपिथेलियम लाइन। ठीक है, हैव 4 ब्लड वेसल्स। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन करता है 4 ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। 1 ब्लड वेसल्स, 2 ब्लड वेसल्स, 3 ब्लड वेसल्स, 4 ब्लड वेसल्स। ठीक है, 2 हो गई अम्बिलिकल वेन और 2 हो गई अम्बिलिकल आर्टरी। 4 ब्लड वेसल होता है। पर एक एक्सेप्शन है इसमें कि जब अपन फेटल सर्कुलेशन का पढ़ रहे थे तो 4 वीक के बाद में क्या होता है? राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती हैं, तो फिर शेष 1 अम्बिलिकल वेन और 2 अम्बिलिकल आर्टरी रहती हैं। तो इससे अपन क्या समझ रहे हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 4 ब्लड वेसल्स होती हैं। कब तक होती हैं? 4 वीक तक। ठीक है, 4 वीक के बाद राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, और 4 वीक के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड 3 ब्लड वेसल्स कंटेन करेगा। ठीक है, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद में अपन समझेंगे एक टर्मिनोलॉजी होती है उसमें, वाटमैन जेली, है ना, इसके पीछे लगा हुआ है जेली। जेली है मतलब एक लपलपा तरल सा पदार्थ ही होगा। ठीक है, ठोस तो होगा नहीं, सॉलिड तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये जेली किससे मिलकर बनी होती है? ठीक है, ये जेली ये फूड होता है, फॉर्म होता है जो म्यूकोइड जनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल। मेनली अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, ये क्या कंटेन करती हैं? इससे तो ये फॉर्म होती हैं और ये कंटेन क्या करती हैं जेली? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ये कंटेन करती हैं। कितनी मात्रा में? हाईली क्वांटिटी, मतलब हाई मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये कंटेन करती हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द अम्बिलिकल वेसल्स। ठीक है, ये हो गया अपने अम्बिलिकल, ये हो गए अम्बिलिकल के अंदर वेसल्स। अब ये तो जेली होती है इसके अंदर, ये जो जेली है, जेली का मेन फंक्शन है ये वेसल्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? इसके अंदर क्या कंटेन होता है? मोनोपॉलीसैकेराइड हाई मात्रा में होता है। ठीक है, और किससे मिलकर बननी होती है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल के माध्यम से ये बनी होती हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं इसकी विशेषता, क्या क्या विशेषता होती है इस अम्बिलिकल कॉर्ड की। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर अपन एवरेज लेंथ की बात करें, एवरेज लेंथ होती है इसकी 30 से 100 सेंटीमीटर। ये एक नॉर्मल रेंज है। ठीक है, ये तो एवरेज लेंथ होगी, मतलब 50 तो होगी, लेकिन रेंज की बात करें तो ये 30 से कम होगी नहीं और 100 से ज़्यादा होगी नहीं, तो ये होगी इसकी नॉर्मल लेंथ। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 से लगा के 100 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी नॉर्मल रेंज लेंथ की। फिर अपन बात करते हैं डायमीटर, है ना, इसका डायमीटर, ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर एवरेज तो होता है इसका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरिएशन 1 से लगा के 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 to 2.5 सेंटीमीटर इसमें
वेरिएशन होता है। जैसा कि माना कि ये होगी ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हो गया इसमें वेरिएशन। तो कहीं इसका डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर, कहीं 1 सेंटीमीटर, कहीं 1.5 सेंटीमीटर, कहीं 2 सेंटीमीटर, ऐसे इसमें वेरिएशन होगा। लेकिन एवरेज की अगर बात करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर इसमें डायमीटर तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये हो गया फीटस, ठीक है, ये हो गई प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा किससे अटैच होती है? डेसिडुआ लेयर से। प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेट्रियल लेयर को अपन बोलेंगे डेसिडुआ। ठीक है, अब इसकी लेंथ हो गई कितनी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन में इनिशियल असेसमेंट में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार वापस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, 5 सेंटीमीटर पर अपन यहां पर फर्स्ट कॉर्ड क्लैंप करेंगे, कॉर्ड क्लैंप करेंगे किसकी मदद से? कॉर्ड क्लैंप की मदद से। फिर यहां पर 2.5 सेंटीमीटर के माध्यम से अपन क्लैंप करेंगे। इसमें कॉर्ड क्लैंप की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन यहां पर कोचर फोर्सेप के माध्यम से अपन यहां पे क्लैंप करेंगे, और यहां के सेंटर में अपन कट लगा देंगे बाय द हेल्प ऑफ सर्जिकल ब्लेड या सीजर। तो इस प्रकार अपन अम्बिलिकल कॉर्ड को फीटस और प्लेसेंटा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये एडिशनल हो गया इसमें। उसके बाद में फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, ट्रांसफर O2 और CO2, O2 और CO2 का ट्रांसफर होता है किन के मध्य? मदर और फीटस के मध्य। किसकी सहायता से? अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से। एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट्स, गैस और न्यूट्रिएंट्स का भी आदान प्रदान होता है। हार्मोनल फंक्शन, ठीक है, हार्मोन्स का भी आदान प्रदान होता है, और रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। और एक बात हमेशा आप याद रखिए कि प्लेसेंटा के फंक्शन और अम्बिलिकल के फंक्शन 99% सिमिलर होंगे। वो क्यों होंगे? ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया फीटस। ठीक है, ये मदर से कनेक्ट वाला पार्ट है। ठीक है, अब जो प्लेसेंटा फंक्शन करेगा वो डायरेक्ट तो फीटस से अटैच है नहीं, है ना, उसको कैरी करने के लिए कौन है बीच में? अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये सारे काम जो प्लेसेंटा किसके माध्यम से करेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से करेगा। अब जो ये काम कर रहे हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए गुजरेगा, तो इसके काम सारे ये कर रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इसके फंक्शन भी यही होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगला टॉपिक हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, और उसके बाद अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। धन्यवाद।